प्रसाद बांटने का कारण। संसार में सभी लोग किसी ना किसी दुख से परेशान रहते हैं, क्योंकि संसार को दुखों का सागर कहा जाता है, जिसके अंदर परेशानी रूप बदल कर रहती है और हर स्तर पर सबकी परेशानी अलग अलग होती है, लेकिन सभी लोग किसी ना किसी कारण से दुख झेलते रहते हैं। दुख के वातावरण में हमेशा फंसे रहते हैं, लेकिन किसी को दुख परमात्मा की वजह से नहीं मिला करता, क्योंकि सभी जीवों के, सभी मनुष्यों के अपने अपने कर्म होते हैं और जिसके जैसे कर्म होते हैं ईश्वर उसको वैसा ही फल देता है। यही परमात्मा का न्याय है। लेकिन परमात्मा दयालु है, कृपालु है और हर स्थिति में अपने जीव का कल्याण करने के लिए कुछ ना कुछ उन्हें मार्ग दिखाता रहता है और उनके सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है। इसीलिए मनुष्य योनि को महान योनि माना जाता है, क्योंकि मनुष्य के पास ईश्वर की दी हुई अनमोल चीज बुद्धि है, जिससे वह अपने अच्छे और बुरे कार्य को समझ सके और हर स्थिति में अपना भला कर सके। जैसे एक गांव के अंदर दो मित्र बर्तन बनाने का कार्य करते थे और वह दोनों मिट्टी के बर्तन बनाते थे, लेकिन एक मित्र बर्तन बनाने में बड़े मन से कार्य करता था और बड़े ध्यानपूर्वक अपने बर्तनों को बनाता था, लेकिन मन लगने के कारण उसे समय का ध्यान नहीं रहता था और वो बर्तन तो बनाता था, लेकिन उसके बर्तन बनाने की स्पीड जो थी वो कम होती थी और उसके बर्तन बहुत अच्छे, सुंदर और मजबूत बनते थे और जो भी ग्राहक आता उसके बर्तनों को पसंद करता था और उसके बर्तनों को खरीद भी लेता था। इसलिए उसके ग्राहक हमेशा उसका प्रचार करते रहते थे कि फला गांव के अंदर एक बर्तन बनाने वाला है, जिसके बर्तन सुंदर भी होते, मजबूत भी होते और आकर्षक भी होते। लेकिन जो दूसरा मित्र था, मिट्टी के बर्तन तो वो भी बनाता था, लेकिन कहते हैं अगर किसी का किसी के कार्य में मन नहीं लगता तो उसके पूर्व जन्म के कर्म कमजोर होते हैं, पुण्य कर्म ना के बराबर होते हैं, लेकिन रोटी तो ईश्वर जेल में भी देता है, इसलिए उसका कार्य तो चलना होता है। लेकिन जिसके पुण्य कर्म बहुत अच्छे होते हैं और वह जिस कार्य की इच्छा कर लेता है तो उसमें वो मन लगा लेता है और पुण्य कर्मों के कारण ही किसी कार्य में मन लगता है, क्योंकि तभी धन के आने का मार्ग बनता है। तो पहला मित्र मन लगने के कारण बहुत अच्छे बर्तन बनाता था और बहुत अच्छा उसका कारोबार चल रहा था, लेकिन दूसरे मित्र की हालत बड़ी खराब थी। बर्तन बनाने में उसका मन तो नहीं लगता था, लेकिन वह बर्तन बनाता रहता था और
ग्राहक उसके पास भी आते थे लेकिन बर्तनों को पसंद नहीं करते थे और कम दाम में उसके बर्तनों को लेने की कोशिश करते थे और उसको मजबूरी में अपने बर्तन कम दामों में बेचने पड़ते थे, जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। किसी प्रकार से उसके परिवार का गुजर बसर हो रहा था। इसी प्रकार से दिन चल रहे थे तो दूसरे मित्र की पत्नी ने एक दिन अपने पति से कहा कि तुम यहाँ पर मेहनत भी करते हो, कुछ मिलता भी नहीं है, तो भगवान ने इंसान को बुद्धि किस लिए दिए? बुद्धि का प्रयोग करो और सोचो कि हमारे घर में किस तरीके से सुख समृद्धि आ सकती है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले दूसरे मित्र ने सोचा कि घरवाली कह तो सही रही है, कुछ सोचता, और वो सोचने लग गया और एक दिन अपने पास के नगर में चला गया। उस नगर में देखा एक बहुत बड़ा सेठ कई प्रकार के व्यापार करता था और वो बर्तनों के व्यापार में भी रुचि ले रहा था। उसने कुछ बर्तन मिट्टी के रख रखे थे। वह उस सेठ के पास जाकर विनती करने लगा कि मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूं, लेकिन मेरे बर्तन इतने अच्छे नहीं बनते। उसने अपनी कमी को स्वीकार किया। सेठ उसकी ईमानदारी से प्रभावित हो गया। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, तू जो भी बर्तन बनाता है मैं तुझे भरपूर काम दूंगा और तू जितने बर्तन बना सकता है उतने बर्तन बना बना के मुझे देता रहे। और उसने उसके साथ एक करार कर लिया कि जब तक तू बर्तन बना के देता रहेगा मैं तेरा माल बेचता रहूंगा। और उस सेठ ने उस मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुछ धन अग्रिम पेशगी के रूप में दे दिया कि जाओ और बर्तन बना के लेके आओ। अब वह बर्तन बनाने वाला खुशी खुशी अपने घर लौट गया और उसने अपने घर में आके घरवाली को कहा कि तेरे कहने से आज मुझे एक नई दिशा मिल गई और मैं बर्तन जैसे भी बनाता था, लेकिन नगर के सेठ के पास गया और उसे अपनी कमजोरी बता दी कि मैं एक बर्तन बनाने वाला तो हूं पर मुझसे अच्छे बर्तन नहीं बनते। तो उस सेठ ने मेरी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसने कहा तेरी कमी को मैं छुपा दूंगा, बस तू बर्तन बना के ले आ। और वह बर्तन बनाने वाला अब बर्तन बना बना कर उस नगर में सेठ के पास देने लग गया और उसकी आमदनी बढ़ती चली गई। जब देखा कि सेठ के पास जितना भी बर्तन बना के ले जाओ वह सारा माल बेच देता है, क्योंकि पूरा देश में उसका माल जाता था। और उस सेठ का इतना पुण्य कर्म बने हुए थे कि वो मिट्टी को भी हाथ लगाता था सोना बन जाता था। और किसी के कर्म इतने खराब होते हैं, अच्छे भले कारोबार को करता है तो मिट्टी बन जाता है। इस प्रकार से वह बर्तन बनाने वाला उस सेठ से जुड़ने के कारण धीरे धीरे माला माल होने लगा और उसके घर में सुख समृद्धि का सागर लहराने लगा। इसी प्रकार संसार में जो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण, पुण्य कर्म कम होने के कारण दुखी रहते हैं,
वह लोग परमात्मा के द्वार पर जाकर प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे महेश्वर, हे कल्याणेश्वर, मैं तो पापी हूं, मैं तो नीच हूं, मैं अज्ञानी भी हूं, मेरा किसी कार्य में मन भी नहीं लगता और मैं हमेशा परेशान रहता हूं। मैंने अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करके देख लिया, पूरी बुद्धि का प्रयोग करके देख लिया और अपने सामर्थ्य का प्रयोग करके देख लिया, इसलिए मुझसे तो कुछ होता नहीं है। मैं आपकी शरण में आ गया हूं। इस प्रकार से जो जीव, जो मनुष्य अपनी कमियों को अपने इष्ट के पास जिसे भी वो मानता है उसके पास चरणों में जाके प्रार्थना करता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी उसके पास बनता है उसका कुछ सामान खरीदकर अपने परमेश्वर के चरणों में रखकर और उसका भोग लगाकर और प्रार्थना करता है कि मेरी सहायता करो, मुझे दुख से उबार दो, मुझे दुख से निकाल दो, मेरे जीवन से दुखों का नाश कर दो। इस प्रकार से विलाप करने के बाद परमेश्वर उस पर कृपा बरसाते हैं और कहते हैं कि तुझे तो कुछ करना नहीं आता, पर तूने मेरी शरण ली है, इसलिए अब तेरा उद्धार करना मेरा कर्तव्य हो गया है। शरणागत की रक्षा करना परम धर्म है, इसलिए तूने मुझे जो भी अर्पण किया है वह अब माल मेरा है। और इस प्रकार के भाव रखकर जो अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ा गए पदार्थ को भोग लगाकर और उसे प्रसाद के रूप में वितरण करता है, प्रसाद बांटता है, तो सभी लोग पूछते हैं ये किसका प्रसाद है। वह अपने इष्ट का नाम लेके कहता है कि ये उसका प्रसाद है जिसे भी वो मानता है और उस इष्ट के प्रसाद को कोई भी नहीं नकारता। और वो कहता है कि अगर हम भी प्रसाद ग्रहण करते हैं तो ईश्वर हम पर भी प्रसन्न होता है, क्योंकि ईश्वर के तेज के आगे किसी का भी तेज इतना नहीं होता है और उसके हाथ में जाते ही मिट्टी भी सोना बन जाता है। जिस भक्त ने अपना प्रसाद चढ़ाया था, चढ़ाने के बाद ईश्वर का भोग लगने के बाद उस प्रसाद के स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है और सबसे अलौकिक आनंद आने लगता है। यह उस परमात्मा की असीम कृपा का कारण होता है। और जब दुखी मनुष्य प्रसाद चढ़ाने के बाद उस प्रसाद का वितरण करता है तो ईश्वर उसके चढ़ाए गए प्रसाद के प्रति भाव को देखकर, उसकी मन को देखकर, उसकी एकाग्रता को देखकर अपने पुण्य कर्म उस भक्त की झोली में डाल देता है, जिसके कारण उसके संसार की समस्याओं का समाधान होने लगता है। और उसके प्रसाद चढ़ाने के कारण, प्रसाद वितरण करने के कारण जो पुण्य कर्म अर्जित होते हैं वो ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से सृष्टि के अंदर ये चक्र चलता रहता है और दुखी आदमी ईश्वर की शरण में पहुंचकर अपने सामर्थ्य से प्रसाद चढ़ाता रहता है और उस प्रसाद का भोग लगाकर कि ये प्रसाद आपके पास पहुंचने तक मेरा था, जो ये प्रसाद नहीं था, जो भी इसका सामान था वो उसका नाम अलग था, चाहे वो लड्डू कह लो, चाहे बूंदी कह लो, चाहे लड्डू पुड़ी कह लो, चाहे आलू पुड़ी कह लो, लेकिन भोग लगने के बाद
उन सब के पैकिंग चेंज हो जाती है और उस पर ईश्वर का नाम आ जाता है, परमेश्वर का नाम आ जाता है कि ये प्रसाद है। अब लड्डू लड्डू ना रहकर ईश्वर का प्रसाद बन जाता है और सभी लोग प्रसाद लेने के लिए लालायित हो जाते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि हम पर भी कृपा करो, हम पर भी दया दृष्टि रखो। और प्रसाद ग्रहण करते ही उनके मन के भाव के कारण जो प्रसन्नता झलकती है वह ईश्वर के पास पहुंच जाती है, जो पुण्य में परिवर्तन हो जाती है। इसी प्रकार से दुखी आदमी के पास पूर्व जन्मों के कर्म अच्छे न होने के कारण दुखी हो रहा था, लेकिन जब वो प्रसाद लेकर ईश्वर की शरण में पहुंच गया अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि मन दुखी करके कुछ भी अर्पण करना फायदे नहीं देता है, इसलिए हर मनुष्य को किसी और की तरफ नजर न रखते हुए अपने सामर्थ्य पर नजर रखते हुए ईश्वर के चरणों में जो भी उससे बन पड़े, चाहे 5 फूल ही चढ़ा दे, चाहे बूंदी चढ़ा दे, और जो भी वो उचित समझता हो, जो उस परमेश्वर को अच्छा लगता हो, क्योंकि परमेश्वर भाव देखता है, सब परमेश्वर का बनाया हुआ है, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर को केवल यही पसंद है। अगर दुखी मन से कोई सामान खाने पीने का अगर ईश्वर के चरणों में रखता है तो ईश्वर कभी भी उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ईश्वर हमेशा सबको प्रसन्न देखना चाहते हैं और प्रसन्नता के साथ जो कार्य करता है उसी के ही अच्छे परिणाम मिला करते हैं। इसलिए संसार के सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर कभी भी नियम के अनुसार बंदिश नहीं लगाता किसी भी भक्त पर, किसी भी शरणागत पर कि मेरे नियम ये हैं और अगर तुम ऐसे नियमों का पालन नहीं करोगे तो मैं कृपा नहीं करूंगा। लेकिन वो सबसे यही उम्मीद करते हैं कि निर्मल मन से मेरे पास मेरी शरण में आ जाओ और फिर देखना कि मैं आपका कल्याण कितनी जल्दी करता हूं। और उसके चने मुरमुरे को भी स्वीकार करके अगर कोई भक्त अपनी गरीबी के कारण चने भी चढ़ाता है, चने का भोग भी लगाता है, तो ईश्वर उसे बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं कि तूने अपने सामर्थ्य के अनुसार मुझे अर्पण किया है और मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार तेरा कल्याण करूंगा। इसलिए हमेशा पहले की गई गलती के कारण मनुष्य कष्ट भोगता है, लेकिन जब उसे अपनी गलतियों का कारण समझ में आता है तो उसे शरणागत हो जाना चाहिए और ईश्वर के प्रति अपने भावों को प्रकट करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए और हमेशा दूसरों के भले के बारे में प्रार्थना करनी चाहिए। इससे ईश्वर बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि सबके भले में ही हमारा भला होता है। इसलिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, मैं अज्ञानी हूं, मुझे प्रार्थना भी करनी नहीं आती, लेकिन मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो और सब पर कृपा करो। इस तरीके से प्रार्थना करने पर ईश्वर आपको उठाकर आसमां पर पहुंचाने लगता है, आपके जीवन में अलौकिक रूप से तरक्की
का रास्ता दिखाने लगता है और आप सुख समृद्धि से भरपूर जीवन को जीने लगते हैं। इस प्रकार से प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे हाथ में जब था वो एक भोजन था, लेकिन ईश्वर के चरणों में भोग लगाते ही वो ईश्वर का प्रसाद हो गया, और ईश्वर का प्रसाद हमेशा करामाती होता है। जय गुरुदेव। प्रसाद बांटने का कारण।